Hello guys, welcome to CSGT. Myself Chetan Singhvi. Today we will be doing a chapter double integration and a difficult part change of order. अच्छा देखो difficult part ध्यान दो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 4y to 4 तो क्वेश्चन ही दिया है ठीक है हाँ ये लिखा। अब ध्यान दो देखो मेरे को है ना फर्स्ट इन इसका एक पैटर्न फॉलो करना है। देखो पैटर्न क्या फर्स्ट लेने का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या लेने का फर्स्ट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ओके हाँ तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा देखो ये है अब दो ऑप्शन है देखो या तो y इक्वल टू 4y हो सकता है लेकिन वो तो नॉनसेंस हो गया ना मतलब 1 इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल ना। तो अगर लिमिट्स y में तो x इक्वल टू और x में तो y इक्वल टू तो जानो क्या आएगा x इक्वल टू 4y टू x इक्वल टू 4 ओके एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 ओके। तो अभी देखो हाँ एक चीज़ और बताना है देखो इंपॉर्टेंट है ये सारे मैंने फॉर्मूलेज लिखे फॉर्मूलेज ये फॉर्मूलेज ये 4 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के और अगर इसमें से नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली तुम लोगों का करना ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहा तो डेफिनेटली बीटा गामा के फॉर्मूले याद रखो कोई भी डबल इंटीग्रेशन का सम आप सॉल्व कर दो डेफिनेटली 110%। और ये क्या लाइन्स और कर्व्स की इक्वेशन है सर्कल के पैराबोला के एलिप्स के लाइन्स के जो यूज होंगे हम लोग को सम्स में। अच्छा ठीक है मतलब इतना करोगे ना डेफिनेटली आप कोई भी डबल इंटीग्रेशन का सम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा x इक्वल टू 4y टू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 आया मेरे को x इक्वल टू 4y टू x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 आया रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अभी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद है ना चलो मैंने स्टार्ट किया प्लॉट करना चलो ये किया हाँ तो मेरे पास x इक्वल टू 4y नहीं मान मेरे को क्या हुआ x इक्वल टू 4 हाँ x इक्वल टू 4 मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस उल्टा होता है ना हाँ लाइन पैरेलल टू क्या y एक्सिस और y इक्वल टू 0 तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 1 मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ना हाँ। बट अभी मेरे को ये वाला नहीं मालूम है तो ये बेसिकली किसका इक्वेशन है चेक करो किसका है लाइन का ना स्क्वायर ऐसा पावर रहेगा तो डेफिनेटली क्या आएगा कर्व का आता है ना वो सब। तो अभी x इक्वल टू 4y ठीक है तो चलो x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने क्या बोला हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाँ। तो एक चीज़ ध्यान है ना कभी भी है ना सम्स का ये पैटर्न है फर्स्ट क्या फाइंड करने का मन में फर्स्ट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन उसके बाद में ये फिर ये पहले ये करना ठीक है हाँ। तो अभी देखो x इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4 अगर x इक्वल टू 4y x इक्वल टू 4 लिया तो क्या आएगा देखो 4 इक्वल टू 4y तो पॉइंट क्या हो गया मेरा ये 4 कैंसिल मतलब क्या है 4,1। अच्छा पर मेरे को लाइन का इक्वेशन चाहिए तो लाइन का इक्वेशन मतलब एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम 2 पॉइंट्स ठीक है। तो मेरे को सेकेंड वीक और लो चलो x इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 0 लिया तो ऑब्वियस है पॉइंट क्या आएगा अगर मैंने y जोड़ा तो क्या आएगा 0,0 पॉइंट आएगा ठीक है। तो 0 0 और सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा 4 1 मतलब x 4y बना ये पॉइंट है 4,1 ना ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लाइन पास हो रहा है और इसका इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 4y ओके। अब मेरे को चेंज ऑर्डर करना है ठीक है। तो अभी देखो x इक्वल टू 4y टू x इक्वल टू 4 है हाँ। तो अभी क्या क्या रीजन हो सकता है अभी मेरे को कंफ्यूजन है ये वाला रीजन है कि ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो चलो चेक करता हूँ एक काम करता हूँ स्ट्रिप लिया ओके हाँ ऐसा है। अच्छा ये स्ट्रिप का मतलब क्या होता है देखो ये स्ट्रिप है ना पूरे ये रीजन में मूव कर सकता है पूरे रीजन में मूव कर सकता है। मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्रीज करके उसको चेक कर रहा हूँ तो उससे मेरे को पता लगेगा उसका लोअर एंड किस पे है और हायर एंड किस पे। तो लोअर एंड किस पे है x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है क्या x इक्वल टू 0 तो 0 से स्टार्ट होकर किस पे खत्म हो रहा है 4y पे। ये लोअर एंड है हायर एंड है ना हाँ फ्रॉम ओरिजिन टू ऐसे जाता है ना लेफ्ट टू राइट जाने का ध्यान रखना और y के लिए ये अप जाने का ठीक है। तो अभी ध्यान दो देखो x इक्वल टू 4y लेकिन मेरा ये क्या x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर 4y पे खत्म हो रहा है तो ये तो डेफिनेटली नहीं। चलो ये वाला चेक किया मैंने हाँ। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 4y फिनिश किस पे हो रहा है x इक्वल टू 4 ये करेक्ट है देखो लोअर एंड हायर एंड 4y पे लोअर एंड हायर एंड किस पे x इक्वल टू 4 पे यही था ठीक है। लेकिन एग्जाम में मेरे को ऐसा बनाना नहीं मेरे को किसके लिए कौन सा स्टेप बनाना है पैरेलल टू y क्योंकि मेरे को चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो ये चीज़ मेरे को समझ आना हाँ इस पे स्टार्ट होगा इस पे खत्म होगा तो पैरेलल टू y हाँ ये रीजन है ना मेरा पैरेलल टू y। तो चलो अभी चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं पैरेलल टू y लिया मैंने ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होगा मेरा ये चेंज होगा ना ठीक है। कैसे चेंज होगा आप ध्यान दो चलो ये हटा देता हूँ अननेसेसरी क्या बीच में आ रहा है। तो अभी देखो कैसे चेंज होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ध्यान दो देखो क्या मेरा हाँ अभी लोअर एंड के किस पे y इक्वल टू 0 हाँ फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखो क्या जाएगा y इक्वल टू 0 पे है हाँ
और किस पे फिनिश हो रहा है, ये लाइन पे। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई इक्वल टू एक्स बाय 4। हाँ, कभी भी इंटरनल वेरिएबल रहेगा, बाहर का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स है इंटरनल वेरिएबल, बाहर का कांस्टेंट। हाँ, x इक्वल टू, अच्छा लीस्ट वैल्यू ऑफ x 0, मैक्सिमम 4, तो 0 to 4, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करो, खत्म करो, समझा। तो क्या क्या पॉइंट है, पहले मेरे को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का, फिर पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करने का, फिर क्या करने का, ऑर्डर चेंज कर देने का, ठीक है। हाँ, अब ये x इक्वल टू था तो ये y इक्वल टू आया ना, देखो चेंज हो गया ना, x इक्वल टू था इंटरनल लिमिट, अभी y इक्वल टू आ गया, और बार वाला y इक्वल टू था, ये x इक्वल टू आ गया। अभी चलो उसका इंटीग्रेशन पार्ट करते हैं, सम फिनिश होगा मेरा, ठीक है। तो मेजर पार्ट तो हो गया, इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट है डेफिनेटली। तो अभी देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4, अच्छा ये x में है तो x वाला इधर आ जाएगा दोनों, और यहाँ पे क्या आएगा 0 to 4, 0 to x बाय 4। हाँ, कुछ भी नहीं बचा, अच्छा यहाँ पे dy भी रहेगा ना, ओके, कुछ भी नहीं आया dy। हाँ, e रेज़ टू x पर dx, ये x वाले में ले लिया ना, बिकॉज ये x का लिमिट से तो x का इंटीग्रेशन इसमें होगा, y इक्वल टू y का लिमिट से तो y का इधर आएगा। तो अभी ध्यान दो, चलो 0 to 4 e रेज़ टू x पर, ऐसा अलग अलग इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं करना, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो इधर यूज़ होगा, ठीक है। तो कभी भी पहले बार वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी इसका क्या आएगा, कुछ भी नहीं ना, मतलब सबका मालिक एक प्रेजेंट एवरीवेयर ना, तो क्या आएगा, y का dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y ना, ठीक है, 0 to x बाय 4। अब ध्यान दो, देखो 0 to 4 e रेज़ टू x पर, अच्छा अपर लिमिट क्या आएगा, x बाय 4 माइनस लोअर लिमिट और dx। अच्छा 4 कांस्टेंट है, चलो बाहर लिया, कांस्टेंट सब झंझट बाहर लेने का, टेंशन नहीं पालने का, नहीं सभी e रेज़ टू x स्क्वायर x dx ना, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, यूवी रूल नहीं, क्योंकि e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि लिमिट के हिसाब से मेरा x u होगा ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं है मेरे पास। अब ऑप्शन क्या देखो, मेरे को दिख रहा है x का डेरिवेटिव ये है ना, तो एक ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन में, बट मैं लॉन्ग कट क्यों, शॉर्टकट है मेरे पास, देखो मैंने फॉर्मूले दिया, तो ये वाला फॉर्मूला है e रेज़ टू f ऑफ x f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो मेरे को एडजस्टमेंट करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इसका ये डेरिवेटिव आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया 1/8, और इसका e रेज़ टू f ऑफ x f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आंसर क्या आएगा e रेज़ टू x स्क्वायर, ओके। तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/8 e रेज़ टू 4 स्क्वायर माइनस e रेज़ टू 0 स्क्वायर, बेसिकली 1/8 e रेज़ टू 16 माइनस 1, फाइनल आंसर हो गया, खत्म। देखो नेक्स्ट हम अभी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, तो चेंज इवेल्यूएट क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ आई ई रेज़ टू एक्स ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये इवेल्यूएट नहीं करना, ओनली चेंज द ऑर्डर करना। अच्छा देखो जान छोड़ो, फर्स्ट तो क्या आएगा लेट आई, हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखा सेम टू सेम, हाँ ये रिपीट किया क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर टू x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, और y क्या आएगा 0 टू y इक्वल टू 2, ओके। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा, बाप रे तो टफ टर्म होगा, शिट, ये देख के डर जाएगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हमने फेल करवाने वाला सम, क्या बोलते हैं इसको, फेल करवाने वाला, क्योंकि देख के डर जाता है और इसकी वजह से ना दूसरे 4 सम भी छोड़ के आता है, मतलब उसको लोग अरे बाप रे फेल हो गया, अरे भाई अब प्रैक्टिस करेगा तो सम आएगा फर्स्ट थिंग, और अपने को सा अगर प्रैक्टिस नहीं करो डेफिनेटली टॉप तो नहीं मारना है, पास होना है ना, तो भूल जाने का, 6 मार्क गया 8 मार्क गया कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा। बाकी सब से पास हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दो, और एक्चुअली क्या होता है हम लोग डिफिकल्टी सोचता है ना, तो हम लोग उधर सोचना बंद कर देता है, और डिफिकल्ट तो वो उधर सोचना बंद कर देता है, उधर ही मार्क्स मेरा चले जाता है। तो ये मत सोचो कि डिफिकल्ट है, ठीक है। और देखो अब जब सॉल्व करना आप लोग अरे हाँ यही था, डिफिकल्ट ही था, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, ये मेरे को लिमिट्स आ रहा है। तो अभी अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो भी मुझे ये कौन सा कर्व है पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कौन सा कर्व है। तो मेरे को दिख रहा है x 4 माइनस वाई स्क्वायर या x माइनस ये 2 अगर इधर ले लिया तो बेसिकली ये इक्वेशन सर्कल का हो सकता है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है, पैराबोला भी नहीं हो सकता है और एलिप्स भी नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन है क्या, सर्कल। तो चलो एक काम करते हैं, तो एक काम करता हूँ x माइनस 2 ले लेता हूँ इधर, ये माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, चलो ठीक है स्क्वायर का, क्योंकि x माइनस एच जो होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, ठीक है। तो क्या बचेगा ओनली 4 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, तो ये सब तुम लोग को ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझा। हाँ, एग्जाम में ऐसा चमत्कार नहीं होता, समझा। नहीं प्रैक्टिस करके जाएगा तो क्या होता है मैं समझ जाओ, चमत्कार का एग्जैक्ट उल्टा होता होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको चलो मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर कंपेयर किया इससे, चलो तो क्या आ जाएगा मेरा सेंटर किस पे आ जाएगा 2 कॉमा इसका आगे कुछ भी नहीं मतलब 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2 स्क्वायर, तो रेडियस क्या आएगा 2।
हाँ सिमिलरली अगर मेरे को इसको भी सॉल्व करना है तो ये भी तो सेम ही आएगा। देखो x माइनस 2 है, ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर कर रहा हूँ ना तो माइनस रहे प्लस रहे सेम आएगा, मतलब ये एक ही है, ये एक ही सर्कल है बेसिकली। ठीक है, तो इसको अन्य से सॉल्व करने का जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ चमत्कार करो, नहीं तो फिर क्या होगा समझ जाओ। ठीक है, हाँ तो ये हुआ। हाँ अभी मेरे को ये आ गया। अभी चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फर्स्ट इसका सॉरी देखो 2 माइनस, अब ये मैंने बोला एक ही सर्कल है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का जरूरत नहीं। ठीक है, एक ही सर्कल है। अब इसके साथ इसका निकालो एंड y इक्वल टू 0। चलो y को 0 डाला तो 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, 0। नेक्स्ट निकालो, चलो x इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है हाँ y 0 डाला तो क्या आएगा मेरे को 2 प्लस 2 4 आएगा, मतलब 4, 0। ठीक है, हाँ बट अभी मेरे को और भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हटाते हैं। ओके, तो अभी मेरा क्या है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को फाइंड करना है थर्ड वाला क्या है x का। अभी किसके साथ किया मैंने 2 माइनस 2 प्लस, हाँ अभी क्या करूँ इसको इसके साथ करता हूँ। चलो x इज इक्वल टू 2 माइनस, को ये भी हटा देता हूँ तो मैं ईजीली पूरा इसमें ही कर सकूँगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या है x इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डाला एंड y इक्वल टू 2 ना, इसका ही बाकी है ना, इसका तो अभी क्या आएगा चलो बताओ 2 माइनस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आएगा, हाँ अगर मैंने y2 डाला तो 2, 2, हाँ इसमें भी डाला तो ये भी ये 4 माइनस 4 0 होने वाला है तो इसका भी 2, 2, तो टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, हाँ तो अभी चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट करता हूँ। चलो प्लॉट किया मैंने, कैसा आएगा मेरा सर्कल है सेंटर है 2, 0 और रेडियस अगर 2 है तो डेफिनेटली एक इससे पास हो रहा है ओरिजिन से। वैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ जाने चाहिए मेरे को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या क्या है 0, 0 है, हाँ ये आया 0, 0 10 4 0, हाँ तो 2 प्लस 2 रेडियस 2 है ना 4 0 और एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2, 2 और क्या क्या है ये तो सर्कल, हाँ ये दोनों हो गया मेरा y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा लाइन हुआ मेरा x एक्सिस, हाँ और एक और लाइन है y इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरा बेसिकली देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 और ये सर्कल, तो इसके बीच मतलब ऐसा है, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है पैरेलल टू y लेना, तो चलो पैरेलल टू y लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो अभी मैं चेंज कर सकता हूँ ना और मेरे को आ गया। ठीक है, तो बाकी पार्ट हटाता हूँ मैं। अब चलो फटाफट में इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, सम खत्म हो जाएगा 6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो अब ध्यान दो क्या आएगा ऑर्डर, क्या आएगा देखो अभी ध्यान दो x इक्वल टू 2 माइनस है ना रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो चलो ये मैंने x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था मेरा या प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ ना। ठीक है, तो बेसिकली y क्या आ जाएगा मेरा 2 या 4 माइनस x माइनस 2, लेकिन ये वाई स्क्वायर आएगा ना तो y क्या आएगा रूट ना, है ना। ठीक है, तो बेसिकली मेरा लिमिट्स क्या हो जाएगा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है लोअर एंड किधर स्टेप का 0 पे, तो y इक्वल टू 0, हाँ और किधर जा रहा है 4 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये मेरा हुआ किसका लिमिट y का, और x का क्या आएगा 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है 4 पे, हाँ ये मेरा सम सिंप्लीफाई हो गया, समझा फिनिश हो गया, ये फाइनल है मेरा, इतना ही होगा समझा। y इक्वल टू 0 टिल रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 दो स्क्वायर और x इक्वल टू 0, हाँ बाहर का कांस्टेंट रहता है ना और अंदर का वेरिएबल 0 to 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाँ तो वही चेंज ऑफ ऑर्डर। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेने का लेट आई क्वेश्चन को, अच्छा अभी ऑब्वियस है ये भी क्या रहेगा अभी y इज इक्वल टू ना, हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने बोला था क्या क्या पॉइंट्स है, पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, देन पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड क्या है ग्राफ ऑफ ई चेंज ऑफ ऑर्डर, ये 4 स्टेप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और ये y में तो डेफिनेटली क्या आएगा x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरा अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा चलो निकालता हूँ फटाफट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ओके एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो चलो इसमें सब्स्टिट्यूट किया y की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2 4 माइनस 1, तो ही मेरा सोल्यूशन का, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग है ना, इसका 2 है इसका पावर। तो देखो क्या ऑप्शन से अभी देखिए तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2x, ठीक है तो और ऐसा लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है,
तो 8 का ऐसा फैक्टर्स करोगे 2, तो कैलसीयम भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे 1 में 4 2 8 ना, तो बेसिकली x क्या आएगा -4 और x इक्वल टू 2। अच्छा x -4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 माइनस माइनस प्लस ना, डायरेक्टली लिख सकते हो y 8 आएगा और x अगर मेरा 2 है तो 4 - 2 y क्या आएगा 2। तो पॉइंट क्या हो गया इसका पॉइंट हुआ मेरा एक, सॉरी इधर लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं, क्या आएगा -4, 8 एंड दूसरा क्या आ सकता है 2, 2। हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका, ये पैराबोला है ना, और ये लाइन का। अच्छा नेक्स्ट कैसे समझा पैराबोला, देखो ये वाला ना x² इक्वल टू 2y, ओके x² इक्वल टू 2y, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा अभी नेक्स्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, चलो y इक्वल टू x² 2 एंड x इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या आएगा 0, 0। हाँ ठीक है, हाँ तो ये तो टाइम पास है, 0 आया तो समझ जाने का 0 आएगा, तो नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट y इक्वल टू 4 - x एंड x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा मेरे को y 4 - x है, x 0 है, तो y क्या आएगा 4, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे को 0, 4 और लास्ट का निकाल, चलो y इक्वल टू 4 - x एंड x इक्वल टू 2, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 4 - 2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 2, 2। अच्छा सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ना, ठीक है। अच्छा वो पार्ट का मेरे को जरूरत नहीं, वो हटा, ठीक है, बिकॉज मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके मेरे को क्या करना है अभी, ग्राफ प्लॉट कराना उसका वो पूरा, ठीक है। तो अभी चलो उसको बनाता हूँ। तो क्या आएगा देखो, क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरे पास x² इक्वल टू 2y हो गया ना, मतलब पैराबोला ना, ठीक है x² इक्वल टू 2y, ये वाला पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ना, x² इक्वल टू 2y, समझेगा ना, हाँ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, 2y है ना। अभी देखो y इक्वल टू 4 - x, तो किधर किधर y इक्वल टू 4 - x एक ही है। अच्छा मेरे को कोई भी लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो 4 - x ये दोनों ना, तो 2 पॉइंट इसका क्या है -4 8 2 2। अच्छा -4 8 मतलब इधर कुछ रहेगा और 2 2 इधर तो इधर लाई करेगा, तो चलो बन गया मेरा, ठीक है। हाँ और क्या क्या पॉइंट्स अभी मेरे को, ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला ना इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और x इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ना, और ऑब्वियसली इधर से ही पास होगा, देख भी लो ना, ये मेरा क्या है y इक्वल टू 4 - x एंड x इक्वल टू 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो 2, 2 बराबर आ रहा है ना, परफेक्ट आ रहा है ना, 2, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अच्छा तो अभी ये स्ट्रिप किसको पैरेलल था y एक्सिस को ना, अब मेरे को क्या चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, किसको पैरेलल चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस, ये दिख रहा ना किसको पैरेलल है y को, तो अब मेरे को पैरेलल टू x चाहिए, चलो तो मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। कैसे आएगा देखो ध्यान दो, अभी चेंज ऑफ ऑर्डर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट i इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो चेंज ऑफ ऑर्डर, तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू, मतलब ये वाला भी देख लाइन ना, तो डेफिनेटली मतलब उसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू y ये वाला था, तो पैरेलल टू x लेता हूँ ये वाला रीजन निकला, ठीक है, पैरेलल टू x लेता हूँ, चलिए अगर अभी ये स्ट्रिप को अगर मैंने मूव किया, ध्यान दो ये स्ट्रिप को मैं मूव करता हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम आएगा आपको, देखो इसका लोअर एंड किस पे है, चलो लिखता हूँ मैं, लोअर एंड किस पे है y इक्वल टू 0, मेरे को x पे लेना, सॉरी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ना, सॉरी, तो ये क्या आएगा x इक्वल टू 0 और फिनिश किस पे हो रहा है इस पे ना, तो क्या आएगा √2y ना x इक्वल टू, ठीक है। अच्छा लेकिन x इक्वल टू 2 आएगा प्लस माइनस √2 है ना, तो प्लस क्यों लेंगे, ये पॉजिटिव साइड में, अगर इस साइड रहता था ना स्ट्रिप ऐसा कुछ रहता तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ये नेगेटिव ले लेता, क्योंकि इस तरफ है ना तो -√2 आ लेता था, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरफ है ना, ये वाला प्लस पॉजिटिव पार्ट है, ये -√2 वाला पार्ट है। अच्छा हाँ 0 टू √2y हुआ, और y का क्या आएगा, हाँ y का लिमिट्स क्या आएगा, देखो लीस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या है 0 0। अच्छा अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा हूँ मैं, देखो ध्यान दो क्या प्रॉब्लम आ रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिप का लोअर एंड इस पे है और हायर एंड, हाँ ठीक है कहोगे, लेकिन जैसे मैं मूव करूँगा ना यहाँ पे अगर मैं पहुँचा तो मेरा लोअर एंड तो ठीक है y इक्वल टू 0 पे, लेकिन हायर एंड मेरा चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 रीजन, कितना 2 रीजन, ठीक है। ये मेरा हो गया, इसको नेम देता हूँ O A B और C, ओके। हाँ ये पॉइंट भी था मेरे पास, आई थिंक ये कुछ था 0,4 था, ये पॉइंट भी मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइंड किया था, ओके। देखना उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 0,4। अच्छा तो
ओ ए बी और क्या है ए बी सी। चलो ले फर्स्ट मैंने लिया, तो मैंने फर्स्ट ले लिया आई एक्स इक्वल टू 0 √2 वाई। ओके, एक्स वाई क्या मैं दोनों रीजन अलग से निकालता हूँ। चलो फर्स्ट में ओ ए बी लेता हूँ, ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी के लिए मेरा I1 लेता हूँ इंटीग्रेशन, हाँ वाई क्या है 0, वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू 0, हाँ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस और पैरेलल ना ये देखो किस हो जाएगा √2 वाई, हाँ और वाई का लिस्ट वैल्यू क्या आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 एक्स वाई डी वाई डी एक्स। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक चीज़ खत्म करते हैं। चलो 0 to 2 तो वाई डी वाई इसमें आएगा और 0 to √2 वाई इधर क्या आएगा एक्स डी एक्स। ये आ गया एक्स डी एक्स। ओके चलो अभी इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट 0 to 2 वाई डी वाई, इसका क्या आएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या है 0 to √2 वाई। चलो 2 हाफ कॉन्स्टेंट है, बाहर कॉन्स्टेंट का झंझट पालने का ही वाई डी वाई, ठीक है। एंड देन क्या आएगा एक्स स्क्वायर ना, तो अपर लिमिट √2 वाई का स्क्वायर क्या होता है √2 वाई का 2 वाई आ जाएगा माइनस 0 ना, बेसिकली क्या आ जाएगा हाफ। अच्छा ये 2 भी बाहर ले लो, 2 कैंसिल और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 to 2 वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई क्यूब बाय 3 0 to 2 मतलब बेसिकली क्या आएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 मीन्स 8/3 आ रहा है। वो क्या आ रहा है मेरे को I1, क्या आ रहा है I1, ठीक है I1 आया मुझे। तो अभी नेक्स्ट चलते चलो ए बी सी, ठीक है मीन्स I2 ना, तो ए बी सी तो देखो लोअर एंड कैरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन किस पे है वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू 0, हाँ और फिनिश किस पे हो रहा है अगर एक्स इधर लिया तो क्या आएगा 4 माइनस वाई ना, हाँ और y इक्वल टू अच्छा लीस्ट वैल्यू क्या है इसमें देखो ये रीजन में ये जो रीजन है इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है y का 2 और मैक्सिमम क्या है 4, तो 2 से 4 तक जा रहा है और क्या था एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। हाँ चलो और ये आएगा 2 to 4 तो y वाला टर्म सीधा ले लो और ये 0 to 4 माइनस वाई एक्स डी एक्स 2 to 4 वाई डी वाई। अच्छा एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या है 0 to 4 माइनस वाई। ओके तो अब इसका इंटीग्रेशन करो, चलो कितना आएगा 2 to 4 वाई, अच्छा कॉन्स्ट हाफ बार लो ना हाफ, ठीक है वाई ये क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई द होल स्क्वायर ना, ठीक है और डी वाई लोअर लिमिट तो 0 है। हाँ तो अभी दो ऑप्शन इसको करने का, एक है क्या क्या ऑप्शन देखो, हाँ एक ही है सॉरी 2 नहीं 0 नहीं। तो अभी क्या आएगा देखो सिंपल इसका एक्सपांशन कर दो ना, या फिर एक और ऑप्शन है मेरे पास नहीं होगा मेरे पास, तो इसका ऑप्शन एक्सपांशन करो क्या आएगा वाई 4 माइनस वाई द होल स्क्वायर है ना, क्या आएगा 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर ना, ठीक है। ओके तो बेसिकली हाफ, हाँ तो चलो 16 वाई आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर बाय 2, ये 8 वाई स्क्वायर का क्या आएगा वाई क्यूब बाय 3 और वाई क्यूब का क्या आएगा वाई रेज़ टू 4 बाय 4, 2 to 4 लिमिट सब्स्टिट्यूट करो सिंप्लीफाई करो मेरे को आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज डालो सिंप्लीफाई करो, ठीक है वो आप कर लो। अच्छा तो अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो बेसिकली मेरे को इसका आंसर क्या आएगा मालूम है 10/3 क्या आएगा 10/, सिंपल पहले 4 सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो फाइनल आंसर मेरे को आई क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 ना, I1 कितना था मेरा 8/3, I2 कितना है 10/3, 18/3 मीन्स 6 आंसर है, ठीक है। ओके तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हाँ और इसके मैं एप्लीकेशन फटाफट बता देता हूँ किधर हो सकता है। जैसे अभी सपोज ये है, ठीक है तो ऐसा समय सपोज साइन एक्स है उसका स्क्वायर है और बाहर कॉस एक्स डी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ना, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा साइन एक्स रेज़ टू n+1 ना अपॉन n+1 डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये है एफ ऑफ एक्स रेज़ टू n और इसका डेरिवेटिव ना एफ डैश ऑफ एक्स ना, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो एफ ऑफ एक्स रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, हाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये भी पहले
तुम लोग को तो और ये भी मालूम है ना, न्यूमरेटर से डेबिट डिनोमिनेटर एज विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, समझा। इसका मैंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया। ओके।